माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का और एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के बाद लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का सेशन लेकर आया हूं। यह चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आज आपका लासा मासा का फर्स्ट डे क्लास है, पहला दिन है। और यह चाहे जो भी परीक्षा आप देख लीजिए, सभी एग्ज़ाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी परीक्षाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और लासा मासा के सभी चैप्टर को ध्यान से देखें, जिससे आपके आने वाले परीक्षाओं में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की कोई भी सवाल मिस ना हो। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न। 15 तथा 18 के प्रथम 5 अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 15 तथा 18 के प्रथम 5 अपवर्त अर्थात मल्टीपल ज्ञात कीजिए। बाबू देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपसे पूछता है अपवर्त और अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, और अपवर्त भी पूछेगा, सेमी अपवर्त भी पूछ सकता है, अर्थात समापवर्त भी पूछ सकता है। तो अपवर्तक का मतलब होता है मल्टीपल अर्थात गुणज। ठीक है, तो हम 15 और 18 के प्रथम 5 अपवर्त मल्टीपल की बात करेंगे तो हम इसके 5 गुणज निकाल लेंगे। बाबू सिंपल सा है, जैसे 15 के 5 गुणज क्या हो जाएगा। 15 का टेबल को 5 बार ही कर दीजिए। 15 का 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। ये 15 का अपवर्त हो गया, प्रथम 5 अपवर्त हो गया बाबू। ठीक है, इसी तरह आप 18 का भी निकाल सकते हैं। 18 का भी कर लीजिए। 18 बराबर 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72 और 18 पंचे 90। बाबू ये देखो, ये जो इसका गुणज है अर्थात 15 और 18 का जो गुणज है, प्रथम 5 की बात करें तो प्रथम 5 गुणज जो है ये इसका अपवर्त कहलाता है। ठीक है, अपवर्त कहलाता है। अगर यहीं पर इसकी समापवर्त की बात की जाती तो समापवर्त का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसे समापवर्त कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल। चलो फिर हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न। 24 तथा 18 के प्रथम 3 समापवर्त। अभी देखो, जस्ट हमने आपको बताया ना, अपवर्त और समापवर्त की हम बात कर रहे थे। अभी पूछा कि 24 और 18 के प्रथम 3 समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है जो दोनों में समानताएं रखते हों, अर्थात जो दोनों में उपस्थित हों, उसे समापवर्त कहते हैं। तो भैया 18 का अपवर्त शुरुआत कर दीजिए। 18 का हो जाएगा अपवर्त क्या, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। कुल मिला के लगभग 4-5 के रेशियो में चले चलिए। और 24 का, और नहीं तो सिंपल सा एक चीज़ है कि आपको नहीं जाना है तो दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। समापवर्त की बात करता है कर रहा है। 24 का समावर्त तो 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 24 चौका 96। अब देखो बहुत ज़्यादा नहीं किया। अभी देखो इस 3 क्रमांक में ही देखो जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, दोनों वैल्यूओं में जो हमारे पास कॉमन हो वही समापवर्त कहलाता है। जैसे देखो 72 यहाँ पर भी है, 72 यहाँ पर भी है, 72 दोनों में है। ठीक है, तो 18 और 24 का जो पहला समापवर्त हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 72 हो गया। ठीक है बाबू, 72 हो गया। अब जब भी ये मिलेगा आपको इसी के गुणांक में मिलेगा। ठीक है, इसी के गुणांक में मिलेगा, चाहे आप आपके मल्टीप्लाई करा लीजिए, नहीं तो जो भी आपका पहला समापवर्त मिलता है उसी का मल्टीप्लाई लिख दीजिए। जैसे देखो 72 एकम 72, 72 दूना 144
और 72 3 216। ठीक है, ये 18 और 24 के प्रथम 3 समापवर्त हो गए। ये आपके समापवर्त हो गए बाबू, कन्फर्म हो गया। ठीक, ये है वो अपवर्त था और ये समापवर्त। समार्थ होता है सेमी मल्टीपल, अर्थात जो दोनों में गुणज जो समान हो वही समापवर्त कहलाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी भैया, जो ना समझ में आए कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 तथा 63 के अपवर्तक। अब देखो, अभी तक कहा था समापवर्त और अपवर्त, अभी कह रहा है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है भैया फैक्टर, अर्थात गुणज नहीं। अर्थात इसका मतलब ये होता है, अपवर्तक का मतलब ये होता है, जैसे 42 की अपवर्तक की बात कर रहा है तो वह कौन कौन सी संख्या जो 42 को विभाजित कर सकती हैं उसे अपवर्त कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को जो संख्याएं काट सकती हैं वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे आपका 42 किससे किससे कटेगा बाबू? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा भाई, 2 1 शाम में 42, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 14, 2 14 में, 3 14 में 42, 4 से नहीं कटेगा बाबू, 5 से नहीं कटेगा, 6 के टेबल में आता है 6 सते 42। अगर 6 से कट रहा है तो 6 सते 42, 7 से भी कट रहा है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जब संख्या आपस में पास पास मल्टीपल हो जाए तो वहीं से आपको रिटर्न चले आना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 6 सते 42 तो सत्संग 42, देखो अब इसकी वैल्यू इससे छोटी में मल्टीप्लाई होने लगी ना, सत्संग 42। ठीक है, सत्संग 42 हो गया। फिर इसके बाद 6 सते 42 तो हो ही गया। इसके पहले क्या संख्या है? 3 से है। 3 को कितनी बार काटेगा थे भैया? 14 तिरिक 42 तो 14 बार चला जाएगा। 2 से काटे थे तो 21 दूना 42, 21 बार चला जाएगा। 1 से काटेंगे तो 42 एकम 42, अर्थात 42 सिर्फ इन्हीं संख्याओं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह 63 का देख लीजिए बाबू, 63 का क्या हो जाएगा? 63 आपकी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि ये विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से देखिए, 3 से कट जाएगी भाई, 21 तिहाई 63, और 4 से कटेगी नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, बिल्कुल 7 से कटेगी, 7 9 63। ठीक है, कितनी बार? 7 9 63 तो 9 63। ठीक है, 9 से कट गई। फिर देखो ये 7 9 63 963, फिर 3 से काट दो, 21 तिहाई 63 और 63 एकम 63। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, बहुत कम लोग हो। अरे और लोगों को शेयर करो, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। चलिए बहुत अच्छे। जी हाँ, तो जिससे संख्याएं कट जाती हैं वो आपका अपवर्तक अर्थात फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अपवर्तक में होता है समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो। अगर यहाँ पर हमें समापवर्तक की बात करता, समापवर्तक की अगर बात करता तो भाई दोनों में जो कॉमन है वही इसके समापवर्तक बन जाते। ये देखो आपका 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 कॉमन है और 21 कॉमन है, ये इसके समापवर्तक हो गए। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 तथा 48 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए आप लोग। 24 तथा 47 के सॉरी 48 के समापवर्तक। देखो बाबू समझ लो, अपवर्तक जान गए। अपवर्तक अर्थात फैक्टर, अर्थात वे संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दें वही अपवर्तक कहलाती हैं। तो समापवर्तक अर्थात दोनों संख्याओं को काटने वाली एक ही जो संख्या होती है वो समापवर्तक कहलाती है, जैसे कि अभी आप लोगों को हमने बताया। तो ध्यान दीजिए, 24 का सबसे पहले अपवर्तक आप ज्ञात कर लीजिए। तो भैया 24 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 24 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 बार हम में 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौको 24, 8 तिरिक 24। ठीक है, ये देखो 6 चौका 24 अपोजिट होने लगा। ठीक है, 6 चौका 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24, अर्थात 2 बार हम में 24 और 24 एक अन्ना 24।
ये 24 के अपवर्तक हो गए, ठीक है। इसी तरह 48 के भी निकाल लो बाबू। 48 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 16 में 48, 16 3 48 भैया, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, ठीक है। सॉरी 4 से काटे 4 बार हम में 48, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 8 48, फिर 8 छंग 48, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। देखो यहाँ 6 8 48, 8 छंग 48, पास पास आ गई ना, तब यहीं से वापस होना शुरू हो जाओ। 6 से काटने में 8 बार गया था, 8 से काटने में 6 बार आया, फिर 4 से काटने में कितनी बार गया था, 12 बार गया था, 12 चौक 48, 3 से काटने पर कितनी बार गया था, 16 बार गया था, 16 3 48, 2 से काटने के बाद 24 बार गया था, और 1 से काटने के बाद 48 बार गया था। अब जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही समापवर्तक कहलाता है। तो आपका समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, समापवर्तक इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ये इसका समापवर्तक हो गया। कन्फर्म? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए जल्दी जल्दी अपने अपने कमेंट दीजिए, आप लोग लेजी हो गए हो भाई, ठीक है। तो इसका समापवर्तक हो गया। कन्फर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। 12 16 24, 12 16 24 36 का लासा निकालें। जी हाँ, 12 16 24 का, 24 तथा 36 का लासापा ज्ञात करें। लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की बात कर रहा है। 12 16 24 36 का तो निकाल लीजिए। देखो लासा निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दोनों विधियों को बताऊंगा, आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। दोनों विधियां जान लीजिए। सबसे पहले तो जान लीजिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के अनुसार अगर हम लगाते हैं तो 12 का क्या खंड करिए, क्या हो जाएगा भैया, 12 का खंड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 16 का खंड क्या हो जाएगा बाबू, 16 का खंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का खंड हो गया। 24 का कर लो, 24 का भी खंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। इसी तरह 36 का भी कर लो, 36 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ठीक है। कन्फर्म? देखो अभी खंड हो गया भैया। जब आपका खंड हो गया तो आप क्या करोगे, क्या करोगे लासा में? लासा में देखो, लासा में सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है उसी को किया जाता है। तो सबसे पहले हाईएस्ट में देख लो, 2 मैक्सिमम कितनी बार है बाबू, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है। तो क्या हो जाएगा, 2 हाईएस्ट कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया, गुणे। फिर देखो 3 कितनी बार है बाबू, यहाँ 1 बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। तो हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। इसी का मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 48, 48 3 144। ये इसका एलसीएम हो गया, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। ये तो रहा गुणनखंड विधि। लेकिन हमें क्या करना है, कंपटीशन में बैठना है, तो हमें अपने आप को कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम किस विधि का अपनाएंगे, भाग विधि का। दूसरा भाग विधि देख लीजिए आप। भाग विधि के अनुसार जो है देखो 12 16 24 36, चलो निकाल दो। सबसे पहले देखो 2 से काटो। देखो अगर हम तो ऐसे कोशिश से करते हैं कि अगर देख लो कोई बड़ी सी बड़ी संख्या ऐसी चूज करो जो सबको काट दें। तो वैसे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 4 से भी सब कट जाएंगी, 4 से भी हम काट सकते हैं, लगभग 8 से भी हमारी कट जाएंगी। नहीं 8 से नहीं कटेंगी, सिर्फ 4 से मैक्सिमम कटेंगी। चलो 4 से काट देते हैं पहले। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 नवाई 36। बाबू अब नहीं कटेंगी, 2 से काट के देख लो। 3 नहीं कटेगा, उतर गया। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 9, उतर गया। फिर 2 से काटो बाबू, 3 नहीं कटेगा, उतर गया। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर 3 से काट लो बाबू, 1 1 3 एकम 3। अभी क्या आया, जो आया इसी का मल्टीप्लाई करा लो भैया।
तो 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144। आपका एलसीएम 144 आ गया भैया। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत अच्छे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 144 आएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16, 20 तथा 24 का लासापा निकालें बाबू। 16, 20 तथा 24 का फटाफट निकाल के बताओ हमें। चलो जल्दी से लगा के बताओ, जल्दी से, बिना देर किए हुए। जी हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। ये सभी एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आता है, इससे कम नहीं लेकर आता। चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, सभी एग्ज़ामों में 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मायने रखता है अपने आप में। चलिए बहुत अच्छे जी हाँ बिल्कुल। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 16, 20 तथा 24 का लासापा। बाबू निकाल लो जल्दी से। 16, 20, 24, चलो खींच दो। देखो अभी हमने बताया ना कि हाईएस्ट संख्या से कोई ऐसी हाईएस्ट चूज किया जो आपके सभी को काट सके। तो कौन सी काटेगी? 4 काटेगी बाबू। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 कट गया। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट दो बाबू, 2 एकम 2, 5 नहीं कटा, उतर गया 3। देखो 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, चाहे काट लो चाहे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा लो। तो आपका हो जाएगा 4 × 2 × 2 × 5 × 3 करा लो। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 3 8 3 24, 240। ठीक है 240 आपका एलसीएम हो गया 240। समझ में आया भैया? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 18, 30 तथा 42 का मासापा क्या होगा बाबू? मासापा, अभी तक लासापा की बात कर रहे हैं, मासापा अर्थात महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। मासापा क्या होगा? देखो इसको चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाला सभी हमारा वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को कम से कम एक बार लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए हम आपको मासापा की बात करते हैं। तब देखो भैया मासापा भी महत्तम समापवर्तक या अर्थात इसको इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसकी भी निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो हम दोनों विधियां आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं। गुणनखंड विधि देखो भैया, 18 का खंड कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। 30 का कर लो भैया, 2 तिहाई 6 पंचे 30। 42 का कर लो, 2 तिहाई 6 सत्ते 42। भैया देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम देखते हैं कि हमारे पास वह कौन सी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है, अर्थात जो सभी में उपस्थित होती है वही मासा बनता है भैया। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तीनों में देखो 2 है बाबू, 2 गुणे, फिर तीनों में देखो 3 है, 3 गुणे, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 6 7 है, तीनों में अलग अलग हैं तो ये नहीं लिए जाएंगे भैया। ठीक है, तो आपका सिर्फ 2 गुणे 3 ही हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6। एचसीएफ आपका 6 हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म। दूसरी है भाग विधि। देखो मासा में भी भाग विधि है। मासा की भाग विधि ध्यान से समझ लीजिए, बहुत काम आएगी आपको। ये तो मान लीजिए छोटी संख्याओं के लिए बेहतर है, बट बड़ी संख्याओं का जब भी आपको मासा निकालना पड़ेगा तो उसमें आपको सबसे बेहतर विधि जो है वो भाग विधि होती है। इस भाग विधि में क्या करते हैं बाबू? भाग विधि में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारी हाईएस्ट संख्या है क्या है? 42 है, लो उससे छोटी 30 है, फिर 18 है। तो सबसे पहले जो हमारी लार्जेस्ट बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं, उनको आपस में काटते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या वो 42 है, उससे छोटी 30 है, तो हम क्या करेंगे? 42 को 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग दे दिए, 30 एकम 30, 12 42, 12 बचा। जो शेष बचता है, इस बचे हुए शेष को, शेष से
हम अपने भाजक को काटते हैं जिससे भाग दिए होते हैं। तो अब हम 12 से किसको काटेंगे बाबू? 30 को काटेंगे। तो 12 दूनी 24, शेष बचा कितना बाबू? 6। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, हमारा शेष 6 बचा और शेष से कौन सा कटेगा? इसके पहले का भाजक मतलब 12 को काटेंगे। 6 दूनी 12 कट गया बाबू, कट गया। अर्थात देखो लास्ट भाजक क्या है हमारा? 6 है। अर्थात 6 से क्या कट गया? 12 कट गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो 6 हमारा 30 और 42 का 6 हमारा मासा निकल गया। मासा हमारा 6, 30 और 42 का हो गया। तो अभी बची एक संख्या और है, क्या है? 18 है। 18 6 से कटेगा बाबू, आराम से कट जाएगा। 6 तिहाई 18 होता है, कट जाएगा। तो अर्थात आपका मासा बराबर हो गया क्या? 6 हो गया। 6 आपकी वह संख्या मिल गई जो तीनों को काट सकती है। अर्थात वो संख्या जो सभी को काट दे वह संख्या उन सभी की मासा कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। कन्फर्म? चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। 60, 84 तथा 108 का मासा ज्ञात करिए। बहुत अच्छे। 60, 84 तथा 108 का मासा बताना है बाबू। चलो बता दो फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलो देखो, ध्यान दो। सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू? सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है? 108 है। उससे छोटी 84 है और सबसे छोटी 60 है। तो सबसे पहले हम किसका मासा निकालेंगे? 108 और 84 का, इन दोनों का मासा निकालेंगे। तो निकाल लीजिए। 108 को हम भाग देंगे किससे भैया? 84 से। ठीक है। तो 84 एकम 84 घट गया। 8 में से 4 गया बाबू 4, 10 में 60 गए 2, 24। अभी क्या करेंगे? 24 से किसको काटेंगे? इसके पहले के भाजक को, मतलब 84 को। देखो 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 24 चौका 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 24 तियाँ 72 घट जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 8 में 7 गए 1, बच गया 12। अब इस 12 से किसको काटेंगे बाबू? ठीक इसके पहले के भाजक को, मतलब 24 को। तो 12 दूनी 24 कट गया बाबू, कट गया ना। अभी देखो 84 और 108 का हमें एलसीएम मासा एचसीएफ क्या मिला? 12 मिल गया। कन्फर्म? अब हम क्या करेंगे? अगली संख्या जो बची उसको भी चेक कर लेंगे। कट रही है तो देखो 60 से 12 को काटो, वैसे 12 के टेबल में आता है 12 पंचे 60, कट गया बाबू। अर्थात 12 हमारी तीनों संख्याओं को काट दे रहा है। तो हमारे एचसीएफ बराबर क्या हो गया बाबू? 12 हो गया। कन्फर्म? चलो बहुत अच्छी बात। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। उम्मीद है समझ में आया होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेष हमेशा 3 बचे? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर हमेशा 3 बचे? ध्यान दीजिए। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती बाबू? 1 लिखकर 4 जीरो। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 बार 9 हो जाएगा। कन्फर्म? ठीक है। चलो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर हमेशा शेष बचे। तो सबसे पहले भैया आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे कट जाए। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, ऐसी सवालों में सबसे पहले जिससे काटने की बात करता है आप उनका एलसीएम ले लीजिए। तो आप ले लीजिए 4, 7, 10, 12 का एलसीएम बाबू। 4, 7, 10, 12 का एलसीएम हमने ले लेते हैं। काट दो भैया। 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो। 2 एकम 2, 7, 5 2 तिहाई 6। देखो 3 3 से कटेगा, 5 5 से, 7 7 से कटेगा। सबका मल्टीप्लाई करा लो। 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 पंचे 140, 140 तिहाई 420, 14 त्रिक 42। 420 आपकी वह संख्या हो गई जो सभी से कट जाएगी। अर्थात 4, 7, 10, 12 से कट जाएगी। कन्फर्म? ठीक है। अभी क्या कह रहा है? 4 अंकों की बात कर रहा है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम से जो कटेगी संख्या वो तो भाई इनसे भी कटेगी। तो आप क्या करोगे? 10,000 में 10,000 को 420 से भाग दे दो। 442 दूना 84 बाबू, 840 हो गया, घट गया। 10 में 4 गए 6, 9 में 60 गए 1, उतर गया। 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा।
4 पंचे 20 ज़्यादा, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है भैया, घटा लो 0, 10 में 6 गए 4, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 340 बचा। बाबू कितना और होता कि कट जाता, ध्यान दीजिए, कितना और होता कि कट जाता। हमारे पास 420 है और 340 आ रहा है, 420 होता तो तभी तो कट जाता। तो 420 में आप 340 को घटा दीजिए भैया, 0 12 में 4 गए 8, 3 से 3 कट गया, मतलब 80 और कम पड़ रही है। अगर इसमें और 80 होता तो ये कट जाती ना। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, संख्या बराबर हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 80, अर्थात 10,080 आपकी वह संख्या है, 10,080 आपकी वह संख्या है जो 4, 7, 10 और 12 से पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन शर्त ये कह रहा है कि हमेशा शेष 3 बचे बाबू। तो शेष जब 3 ज़्यादा होगा तभी तो 3 बचेगा, शेष 3 ज़्यादा होगा तभी तो 3 बचेगा। तो आप 10,080 में 3 और जोड़ दीजिए, 10,083 आपका आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया भैया? ओके, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। 8 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। जी हाँ, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। भैया विभाजित हो मतलब 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित होने की बात कर रहा है, तीनों से विभाजित होने की बात कर रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लोगे। किसका किसका, 12, 16 और 18 का ले लो बाबू फटाफट। चलिए 12, 16 और 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ले लीजिए, काट दीजिए भैया, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से काट दो भैया, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, उतर गया बाबू। 2 से 3, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, उतर गया। 3 से काट लो, सॉरी 2 से काटो, 3 2 एकम 2 9, फिर 3 से काट लो बाबू, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 ना, फिर 3 3 से ही कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा लासा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 है 144 बाबू। 144 आपका आ गया, इसका क्या एलसीएम आ गया। अब 144 से क्या कह रहा है, 800 और 900 के बीच की संख्या क्या है जो कट जाएगी। तो भैया देखो 144 लासा आ रहा है, तो इसका मतलब कोई एक ही संख्या होगी, क्योंकि 800 में अगर 144 जोड़ेंगे तो 900 पार हो जाएगी। तो अब आप 144 का 800 में भाग कर दीजिए बाबू, देखिए कितनी बार जाता है। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 छंग 84, 6 बार जा सकता है। चलो 6 बार लेकर जाओ। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 864। मतलब 800 से बड़ी संख्या है, क्या है 864 है, जो 144 से कट जाएगी बाबू। मतलब हमें ऐसा करना है कि 800 के ऊपर हो, तो भाई इसका 800 में भाग दे देंगे तो 800 के ऊपर ही लेकर जाएंगे। तो 14 छंग 84, तो 6 बार हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 144 गुणे 6 करा लिया, 864 आ गया। सी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म हो गया बाबू। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपकी हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।